हेलो गाइस, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ। डीएलएड का साइंस और रीजनिंग है, तरकीब क्वेश्चन है। 3 सब्जेक्ट का भी करा रहा हूँ। अब फिर मैं दो वीडियो कराने वाला हूँ, केवल हिंदी और मैथ का। 120 नंबर का क्वेश्चन आता है डीएलएड में, तो आप लोग को 64 क्वेश्चन एक्यूरेट करा रहा हूँ। और हम लोग का बच जा रहा है, यानी 40 है 16 56 को क्वेश्चन बच जा रहे हैं, तो हम लोग आप लोग को कराएंगे। बट अभी इतना ही लेकर चले जा रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप जो सब्सक्राइब किए हैं उनको हमारी तरफ से प्रणाम या धन्यवाद। जो नहीं किए हैं आप प्लीज़ कर लीजिए। चलिए तब क्वेश्चन पर आगे जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इतना के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या थी। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी परमाणु द्रव्यमान या माइनस इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 आंसर हम लोग का आ गया, यानी हम लोग का डी है। 100 वाट एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर तो कभी भी खपत कर रहा है, तो यानी P बराबर 100 गुने 60 हो जाएगा। 100 गुने 60 तो हो जाएगा आप लोग का 6000 हो जाएगा। तो अब हम लोग को जूल में चेंज कर लेंगे। जूल में करेंगे तो 600 जूल आ जाएगा। तो हम लोग का डी नंबर आंसर आ जाएगा इसका भी। तो डी नंबर आंसर हम लोग का हो गया। अब 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। तो कभी भी Q बराबर I बराबर Q बटा T होता है। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, लिखने में नहीं बोल रहे हैं। I बराबर Q बटा T होता है। Q बराबर यानी न्यूट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा T होता है। तो समय तो हम लोग का 1 लग रहा है और 1020 न्यूट्रॉन है गुना 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ये तो फिक्स मान होता है। और 1 हो गया हम लोग का। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे गुना करेंगे तो 16 32 आ जाएगा गुने 10 के पावर -19। यदि आपको इसको इसी करेंगे तोड़ेंगे तो 16.32 गुने 10 के पावर -17 हो जाएगा, क्योंकि 2 घट जाएगा पावर वाला। और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका आंसर हो जाएगा 16 10 यानी ऑप्शन में दिया है 3 नंबर है, ऑप्शन है 3 नंबर आंसर है हम लोग का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब करें इनमें से कौन सा सक्रिय धातु है, तो लोहा सबसे सक्रिय धातु है इनमें से। अब कह रहा है वर्गीकरण के वैज्ञानिक के आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति, अब तो जानेगा, अरस्तु, जो कि साइंस जनक पिता बोलते हैं इनको। अवतल लेंस का आवर्धन होगा V बटा E हो जाएगा। तो अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी, मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने में उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम बताइए। नीचे से ऊपर यानी मरकरी नीचे रहेगा, मरकरी, तो अब पानी होगा वाटर, और फिर आपका तेल हो जाएगा मस्टर्ड तेल। तो हम लोग का आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब कर रहा है 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गतिज वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है, तो 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। 1 या
एक और एक से बराबर होता है। फल निम्नलिखित में किस पुष्प के भाग से बनता है? तो अंडाशय से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, और CaO का इसे क्विक लाइम कहा जाता है। CaO को इसे क्विक लाइम कहा जाता है। और लाइम स्टोन CaCO3 का फॉर्मूला है लाइम स्टोन, जिसको संगमरमर कहा जाता है CaCO3। और Ca तो जानने का धातु है कैल्शियम। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को बचाना है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, यानी न्यूनतम होता है। इथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। इथेनोइक अम्ल कभी भी अम्ल होगा तो वह सिरका एक प्रकार का अम्लीय है, लेकिन ऑर्गेनिक अम्ल है। तो इथेनोइक अम्ल उसी में पाया जाता है। तो इसमें देखा जाए कौन अम्ल है, बस उसी को मालूम। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन हो? तो एथिलीन से फलों को पाकने में बहुत मदद करता है। एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा और जाड़े के मौसम में गर्मी होता है, क्योंकि मिट्टी कभी भी प्रकाश के सुचालक होते हैं। दिया है ऑप्शन में कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं, कुचालक होते हैं। निहित में कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया यानी काली खांसी और टेटनस के बचने के लिए दिया जाता है? तो आपको बता दें डीन, क्योंकि इसका डिप्ट टीका बोला जाता है इसको, या इसे टेटनस का भी टीका बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अंकुरित बीजों में होती है। आप लोग सुने होंगे कि अंकुरित में बहुत प्रोटीन चाहे जो भी ज़्यादा पाया जाता है। आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो सिलालून के कारण आलू को हरा रंग हो जाता है, उसी को अगेती झुलसा बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस वर्ष? मानसीराम मेघालय में है, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आर्गन सिस्टम स्तर का संभव नहीं पाया जाता है। आर्गन सिस्टम के प्लेटीहेल्मिन्थेस में सामाजिक अध्ययन में आते हैं। मतदान करने का कम से कम उम्र 18 वर्ष, और 61वां संविधान द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रौलट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसको हम काला कानून या बिना दलील बिना वकील वाला कानून कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है? भारत में विश्व फल नहीं है ना, कौन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सब्जी में नहीं है, सब्जी में ब्राज़ील 1 नंबर पर। तो यही गलती हम लोग का हो सकता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7 देशों की छूती है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, 4 हो गए, फिर चीन हो गया 5 नंबर, अब बांग्लादेश हो गया 6 नंबर, और एक म्यांमार से इसका सीमा लगता है 7 नंबर, यानी 7 नंबर 7 आंसर हो गया इसका सी नंबर। विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। भारत संविधान की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसको आयरलैंड से लाया गया है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? ये भी भाग 4 से लिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र लोक कल्याण का बात कहा गया है भाग 4 में, यानी नीति निर्देशक तत्व में।
सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? सासाराम मुगल का नगर का मध्य युग में उसका प्रचलन हुआ। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में, असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थित हुआ 1921 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति यदि अमेरिकी सेनापति कहता तो कर्नवालिस होते। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कर रहा है, तो अंग्रेजों का सेनापति कर्नवालिस थे और अमेरिकी सेनापति वाशिंगटन थे। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका होता है? तो 3/4 4 में यानी 3 ढका रहता है। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान से हुई। सूचना के अधिकार के आंदोलन का शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका अधिनियम है सूचना अधिकार के अधिनियम 2005 है। आप लोग को याद करना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत भी ये आ सकता है। आप लोग को बता दें राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है राष्ट्र संघ का। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा होता है, तो अंश हमेशा 1 होगा। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो अशिक्षा है। भाई लोकतंत्र बनता है हमेशा विकास के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता जनता रहता है स्वतंत्र और उसको विकास करने के लिए बहुत तिथि रहता है। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में दिया था। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा। किस संधि द्वारा जर्मनी और कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? किस संधि द्वारा? तो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर अपमानजनक कठोर शर्तें थोप दी गई थी। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने का लगभग 1 वर्ष लगता है? तो भाई चावल तो अब 6 मंथ में हो जाता है। मक्का भी उतना समय नहीं लेता है, बाजरा भी उतना समय नहीं होता, लेकिन गन्ना 1 वर्ष में तैयार होता है। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ हुआ था। जैसे मेसोपोटामिया ये सब होते होते इंडिया में आता था। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य? चीनी उत्पादन में यूपी है। अब तरकीब क्वेश्चन में जाते हैं। यदि भोजन करा, यदि भूख लगा है तो भूखा को भोजन चाहिए, उसी प्यासा को पानी चाहिए, तो हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोनों कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। तब सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का रजिस्टर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया। टैक्सी चालकों की यूनियन ने अनिश्चित समय तक हड़ताल पर कर दिया। यदि टैक्स बढ़ेगा तो जरूर है कि हड़ताल होगा, यानी इसका कथन, यदि कथन एक कारण है तो कथन 2 उसका प्रभाव है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि अगला संख्या खोजें। 96 में 2 घटाओ, 98 में 2 घटाओ, 96 में 4 घटाओ, तो 92 में 2 घटाओ तो 90 में 4 घटाओ तो 86 आंसर हम लोग का हो गया। और आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। अब हम लोग 129 नंबर कह रहे हैं कि गंदगी गिरते रहने का कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गई है। सही बात है भाई, कचरा गिरेगा तो। नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाए। भाई किसको को दंडित करोगे तुम? सरकार को शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाशना चाहिए। तो हम लोग का केवल 2 सही है, जरूर तलाशना चाहिए, क्योंकि वैसा मतलब कानून लाया जाए जिससे लोग सुधरे। एक व्यक्ति पूर्व दिशा और चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक, और फिर बाईं ओर मुड़ जा रहा है।
बाईं ओर मुड़ जाता है। तो 15 मीटर चलने के बाद वह फिर बाईं मुड़ जा रहा है, फिर बाईं मुड़ जाता है। तो वह अंत में किस दिशा में जाता है आप लोग का बता दें। ये तो पूरब हो गया, पूरब के जस्ट नीचे दक्षिण हो गया, और दक्षिण से यदि घूम रहा है तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो डी ए नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम तत्व, क्योंकि वकील है वो भी एक मतलब कि अपना सजेशन देता है, प्रशासक है वो भी अपना एक सजेशन देता है, जैसे कि रक्षा या सेवा देता है, सेवा को। सी डॉक्टर है जो भी सेवा देता है। इंजीनियर है जो अनेक चीज़ों को बनाता है, बनाने के हिसाब से वो सेवा देता है। तो हम लोग का डी आंसर हो गया। सभी नींबू आम है, जो सभी नींबू है वो आम है, ठीक। और कह रहा है कोई भी नींबू सस्ता नहीं है, कोई भी नींबू सस्ता नहीं, कोई भी आम सस्ता नहीं है, कोई भी आम सस्ता नहीं है, आज सभी नींबू आम है। तो अब कह रहा है सभी आम नींबू है, सभी आम नींबू है। इतना नहीं हो सकता कि उल्टा है। कोई भी नींबू सस्ता नहीं है, कोई भी नींबू सस्ता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आम का बात किया है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। एक एवं दो निष्कर्ष निकलते हैं नहीं, न तो एक निष्कर्ष निकलता है और न ही दो निष्कर्ष निकलता है। करे कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं। कुछ खिलाड़ी हैं जो गायक हैं और सभी गायक जो हैं लंबे हैं। सॉरी, कुछ कह रहे हैं तो कुछ पर हम जाते हैं। यह खिलाड़ी हो गए और कुछ इसमें से गायक है और सभी खिलाड़ी लंबे हैं। ये सभी खिलाड़ी लंबा है। तो कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। जी सही है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी गायक हैं तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। जी सभी खिलाड़ी लंबे हैं। सभी खिलाड़ी सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, इसीलिए इसका केवल एक नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि सचिन तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी। अब सोहन कह रहा है, वह कहती है कि दूसरी दो जो महंगी है, अगर ले लिए तभी वो बात कर रहा है, महंगा या सस्ता के बात ना यहाँ पर हो रहा है। वह कहती है कि पुलिस इसे जल्द से ढूंढ लेगी। पुलिस यानी चोरी थोड़ी किया है कि जल्द से ढूंढ लेगी, इसमें कोई नहीं होगा भाई, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मत पढ़िए, बस लास्ट वाला पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहे खुशी ने एक सरकारी कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग पास की है। इंजीनियरिंग कॉलेज 78% अंकों के साथ चयन परीक्षा में उनका स्कोर 80% है। उनकी उम्र 24 साल है और उन्हें एक निजी कंपनी 2 साल का अनुभव है। तो यदि 78% चाहिए चयन के लिए, 80% है, 21 वर्ष उम्र चाहिए, 24 वर्ष है और 2 साल की अनुभव भी है, तो इस उम्मीदवार को चयनित किया जाए। सब सही है तो चयनित होगा। एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। तो अफवाह का पेड़ जारी है, तो पता लगाएं कि 729 लोगों को अफवाह, यहाँ पर थोड़ा बना दे रहे हैं, इसको बनाना पड़ेगा। कहता कि 5 मिनट का समय लगता है को अफवाह फैलाने में, को व्यक्ति तक अफवाह फैलाने में। 2 + 1 यानी 3 व्यक्ति तक अफवाह फैलाने में 5 मिनट लगता है। तो 10 मिनट कब लगेगा, जब 3 + 3 दूनी 6 होगा, यानी
9। तो अब बताइए ऐसे ऐसे करते करते आपको स्क्वायर हो रहा है, तो 3 के स्क्वायर यानी 729 का स्क्वायर कब होगा, जब 30 तक जाएगा ये संख्या, तब 729 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा 30 मिनट। आप अब आपके पंचायत भवन में बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए दान शिविर लगा हुआ है। आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों को दान देने के लिए प्रेरित करेंगे। भाई अब दान लगा है तो खुद दो, तब न दोस्तों को प्रेरित करोगे। खुद देबो न करोगे तो दोस्तों को कैसे प्रेरित करोगे? 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ABCDE 5 स्कूल है ये इतना के बीच में, तो यहाँ पर बना दे रहे हैं 5 गो स्कूल है जो ए है EB के बीच में है। मान लो कि ए है जो EB के बीच में है, ए है जो E और B के बीच में है, और कह रहा है कि B के बीच में ED के दाईं ओर है, E है जो D के दाईं ओर है। यदि यहाँ पर D रखेंगे तो बाईं ओर हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा चेंज कर दें, ऐसा रखें कि D के दाईं ओर हो। E यहाँ पर रख दें E, और फिर इसको B यहाँ पर रख दें, और D को यहाँ पर रखेंगे तो दाईं ओर हो जाएगा। और कह रहा है यदि C और D दो छोरों पर है, यानी D तो यहाँ पर हो गया, C यहाँ पर आ जाएगा, दो छोरों पर है, तो कह रहा है कि आंसर इसका कि C के बाईं ओर कौन है? C के बाईं ओर, C के बाईं ओर B है, तो B आंसर हो जाएगा C नंबर। सभी लैंप बल्ब हैं, सभी लैंप बल्ब हैं और कोई बल्ब पंखा नहीं है। इधर ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट खोजिएगा। निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों सही है, कभी नहीं हो सकता है। कोई लैंप पंखा नहीं है, कोई लैंप पंखा नहीं है, या कुछ पंखा बल्ब नहीं है, तो इसमें हो जाएगा निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 1 एवं दोनों सही है, निष्कर्ष 1 या 2 सही है, तो ये में ई हो जाएगा डी नंबर। जीवों का शरीर विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है, सही बात है। भोजन में विभिन्न तत्व होते हैं। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो भाई व्याख्या तो कर रहा है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। कर्मचारियों के उत्साह को सुदृढ़ बनाने हेतु उनमें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आशा है प्रोत्साहन कर्मचारियों को उत्साहित करेगा। कर्मचारी इस समय उत्साहित नहीं है, ये नंबर सही है, क्योंकि प्रोत्साहन दिया जाएगा तो जरूर उत्साहित होकर काम करेगा कोई। करेगी क्या भारत को सीमा पार से तनाव रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करना चाहिए? हाँ, सीमा पर आतंकवाद समाप्त करने और निर्दोष लोगों की हत्या रोकने का एकमात्र यही तरीका है। नहीं, ऐसे मामले में पड़ोसी देशों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे फिर भी विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त रह सकते हैं। तो भाई इनमें तो अगर पढ़ोगे तो लगेगा दोनों सही है, क्योंकि वो भी सही है ये भी सही है, लेकिन इनमें कोनो ना सही है। इसका परिणाम ये है भी ना किया है, तो न तो 1 न तो 2। इस श्रृंखला को देखें 1.5 में 0.8 जोड़िएगा 23, फिर 0.8 जोड़िएगा 31, फिर 0.8 जोड़िएगा 3.9, फिर 8 जोड़िएगा 0.8, तो आपको 4.7 आ जाएगा। और ये देखिए एफ का कह रहा है कि एफ बराबर 6 है, तो फैन बराबर 21, यानी 6 1 7 और 14 21, तो उसमें फीस कह रहा है।
फीस का बताना है, FISH फीस। तो आपको ई हो गया 6, आई आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, एच के बाद आई आता है, तो आई हो जाएगा आई आ जाएगा 5 और 4 9 9 प्लस इंच का तो 8 हो जाएगा, प्लस तो 19 इसका हो जाएगा, तो हो गया 9 6 15 15 8 23 23 और 19 42 आंसर हो जाएगा हम लोग का। इतिहास भूगोल एवं विषय के लिए के बीच में संबंध, यदि इतिहास भूगोल तो विषय में आएंगे इतिहास और भूगोल, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। मोहन के 3 पुत्रियाँ हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो कह रहा है कि मोहन है, उनकी पुत्री 3 है, पुत्री 3 है, 1 2 3 पुत्री है, पुत्री के लिए माइनस होता है, और एक भाई है, यानी एगो भाई है प्लस, यानी सबका सब कुछ पूछोगे तो एक भाई होगा। तो इसमें व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या यानी आदमी की संख्या 2 हो गई, एक हो गया मोहन और एक मोहन का पुत्र, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा ए नंबर। अरुणा 46 की कक्षा में 12वीं स्थान पर है, तो अंतिम से उसकी रैंकिंग क्या होगी। 46 के अरुणा 46 की कक्षा में 12वीं स्थान पर है, तो 46 के स्थान पर, तो 46 में से प्लस 12 और प्लस 1 कभी भी एक और जोड़कर घटा लो, तो 13 में से, यानी 46 में से 13 घटेगा, नहीं सॉरी, इसका ऐसे बनेगा, यहाँ पर माइनस होगा, घटेगा ना, जुड़ेगा थोड़े ना। तो अब देखिए ई आकर जुड़ जाएगा, 47 में से 12 घट जाएगा, 35 हम लोग का आंसर आ जाएगा सी नंबर। प्रश्न ची को कौन सा प्रतिस्थापित करेगा, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, 64 आंसर हम लोग का आ गया। बी नंबर 149 कर वर्णमाला में बाएं से दाएं 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के लिए ठीक मध्य में, कह रहा है कि बाएं से 26 क्वेश्चन, सब 26 वर्णमाला होते हैं, तो कह रहा है 7वें तथा दाएं से 8वें, बाएं से 7वें और दाएं से 8वें, तो 7 प्लस क्योंकि बाएं से 26 माइनस 8, -8 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 8 घटाएंगे 26 में से 18 7 25, 25 बटा 2 यानी 12, यानी 12.5 आ जाएगा। तो 12 के बाद वाले अंक यानी n, 12 के बाद वाली अंक m आएगा आंसर। तो धन्यवाद आप लोगों को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थोड़ा सर्दी है, चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। धन्यवाद।